दबंग टाइप के व्यक्ति हैं और पैसे वाले लोग हैं। कानून से भी बड़ा है, दबंग है तो एकदम कानून, वो कानून को मानते नहीं है। कहते कह रहे अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान को हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, मनु को विधान को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर मत चलिए, वो कह रहे हिंदू देवी देवता को मानिए। हाँ, जबरदस्ती कह रहा था, यही पसिया है, हिंदू देवता को नहीं मानता है, ये अम्बेडकर और बुद्ध को मानता है। तो मैंने कहा कि तुम मुझे सर्टिफिकेट दोगे कि मैं किसको मानता हूँ, ये डेमोक्रेसी है। इसके लेकर बवाल हुई और उन लोगों ने मारा गंभीरता से। अब ये बताइए कि मैं इस देश में किस तरह से जीऊँ और किस तरह से चल। बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब की बात करता हूँ, और जब तो हमला करते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग एकदम हमला करने के लिए। अभी वो कह रहे हैं कि दूसरा बार बच गया, तीसरा बार हम गोली मारी देंगे। अभी भी धमकी दे रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी धमकी दे रहा है। जानलेवा हमला हुआ है, अभी तक पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन। हमला कैसे किया आपके पास? हमला इसलिए किया कि हमें आना था और देखा कि यही पसिया है, भीड़ भड़का है, इसको मार दिया जाए। प्लान मारेगा भाई, आपको मारेगा तो काहे मारेगा? इसलिए कि मैं कहता हूं कि मैं बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूं। इन्होंने मुझे उस्का दिया है, इन्होंने मेरे को उस्काने के काम किया है। अब जंग इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। जिस तरह से बहुजनों के ऊपर अत्याचार यहाँ पर हो रही है, आज तक डुमरांव थाने के अंदर में FIR, कोई भी प्रशासन SC ST को मारते हैं, पीटते हैं, ये लोग तभी भी FIR नहीं की जाती है। सुलह समझौता पुलिस के द्वारा की जाती है, कुछ पैसा देकर। और लोगों को खेत में, उन्हीं के खेत है, उन्हीं का रोड है, उन्हीं का हॉस्पिटल है, कॉलेज है, कहते हैं कि साहब हम जाएंगे कहाँ, हम लड़ेंगे कैसे इनसे, हम इनसे लड़ने लायक नहीं है। इसलिए वो डर के मारे सुलह समझौता करने के काम करते हैं। इस देश में जब कोई देवी देवताओं को मानने से इनकार करता है तो लोग कहते हैं कि हमारे भगवान पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे भगवान पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। सोची, जो इस देश में संविधान लिखा है, जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उसको जो लोग मानते हैं, तो लोग यहाँ के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी कहते हैं कि देखिए यही ये पसिया है जो हमारे भगवान को नहीं मानता है, यही पसिया है जो अम्बेडकर को मानता है, बुद्ध को मानता है, इसको घेरे और घेर को मारो। तमाम ऐसी बातों को लेकर के इन पे हमला किया जाता है, इनके गाड़ी पे हमला किया जाता है, यहाँ तक इनके ड्राइवर पर भी हमला किया जाता है। सोचिए, इस देश में संविधान लागू है, उसके बावजूद भी मनुस्मृति की तरह इसके साथ जो है वो व्यवहार किया जा रहा है। इस वक्त हम डुमरांव में हैं और मेरे साथ हैं जिस शख्स के साथ ये घटना हुआ है, वो शख्स, विशेष जानकारी क्या है और विशेष क्या कुछ बात हुआ है, इन्हीं से हम जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुशील प्रसाद हुआ। हाँ। इस डुमरांव में जिस तरह से मेरे साथ में घटनाएं घटी कौन कौन घटना आपके साथ इस तरह के घटना को अंजाम दिया है? शशि तिवारी करके व्यक्ति हैं जो अपराधी, एकदम सख्त, बहुत ज्यादा उनके ऊपर अपराधी बहुत मामला है, बहुत गंभीर मामला है और अपराध का टाइप का आदमी है वो। उनकी ग्रुप गैंगवार चलता है इस डुमरांव में, बक्सर जिला के अंदर, और दहशत फैला के रखे हुए हैं। जिन लोगों के ऊपर नामजद, जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है, ये जानलेवा हमला है। और बहुजन समझकर उन्होंने मेरे को जाति समझकर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। जातिवाद, जाति सोचक की भाषा का प्रयोग करते हुए, हाँ, उन्होंने जाति सोचक की भाषा प्रयोग करते हुए कि यही पसिया है, ये भगवान को नहीं मानता है। हमने यहाँ तक ही कहा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो मुझे बताने का कृपा करें कि हम किसको नहीं मानते हैं। और नाम मानना ये लोकतंत्र देश है, हमारा डेमोक्रेसी देश है। आप हमें कैसे कह सकते हो कि हम किसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपके पास मेरी प्रमाणित कुछ है तो बताइए मुझे। इसी तरह से उन लोगों ने काफी हावी थे, पहले से षड्यंत्र था कि इनको मारना है, और मारने की बहुत साजिश, जानलेवा हमला हुआ था सीरा सिनेमा के पास। जिस तरह से कितने लोग थे? काफी संख्या में लोग थे, बहुत। पूरा उस दिन विसर्जन का समय था। हमने इतना वहां पर महसूस कर लिया जब मुझे दिमाग में फिट हुआ कि ये हमला, इतना बड़ा जो हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा जो हमला मेरे ऊपर होने वाली है, उससे मुझे कैसे बचना है। मैं वहां पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे महापुरुषों को जो है हमलाएं कब की जाती है, जब मेला हो, किसी प्रकार का कोई भीड़ भड़ाका हो, वहीं पर जाकर जो है ये काम की जाती है, हमलाएं। उस तरह से हमने वहां पर, वो लोग जो कुछ हमारे थे आए, वहां पर देखे कि सुशील सर हैं, सर है, हाथ मत लगाओ। उन लोगों ने वहां पर कैसे कैसे बीच बचाव किया, उन्होंने बीच से निकाला मुझे। इतनी गंभीर रूप से उन्होंने मेरी जाति को समझकर, जातिवाद और पीड़ित, मुझे बहुत उन लोगों ने पीड़िता समझ के बहुत पीड़ित हूँ मैं उन लोगों से, कि उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया।
पहले से कोई जातीय दुश्मनी था उनसे? कोई भी जातीय दुश्मनी नहीं है। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि डुमरांव में जब से आया हूँ हाँ। तब से उन लोगों का कारनामा जो है हाँ। अभी तक इतना सरकारी दफ्तर हो, सरकारी काम हो, हाँ। उसमें मैं इंटरफेयर करने के काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आरटीआई कहता है हाँ। कि आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हम आरटीआई के माध्यम से और कोई भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि 100 बच्चे में 25 बच्चे फ्री ऑफ 30 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहिए। किसी भी विद्यालय में नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा पढ़ रहा है। ये इसको लेकर मेरा उन पर मांग है। बहुत सारे अरे डाला आपका हूं। सोशल काम चल रहा मेरा है। सारा सोशल काम चल रहा है। हाँ। उसको लेकर इन लोगों ने हमला किया। 17 अप्रैल को भी मेरे ऊपर शशि तिवारी ने हमला किया। यही शशि तिवारी? यही शशि तिवारी ने हमला किया। अच्छा। आज भी हमला किया उसने। जो शशि तिवारी कहाँ का रहने वाले? यहीं के? यहीं के निवेश टोला के ही रहने वाला, तिवारी टोला का रहने वाला है। हाँ। जिस तरह से उसकी जो मामला है हाँ। बहुत अलग है। वो गेम चलाता है, गैंग चलाता है। गैंग जो चलाता है वो उनका गैंग चलता है, गैंगवर चलाते हैं। दो व्यक्ति का झगड़ा होता है तो पैसा लेकर वो उस पीड़िता को जाकर घर पर इन लोगों ने पीटने के काम करते हैं। अच्छा, वो हमला काहे खातिर किया आपके पास? हमला इसलिए किया कि हमें आना था और देखा कि यही पसिया है, भीड़ भड़का है, इसको मार दिया जाए। काहे मारेगा भाई? आपको मारेगा तो काहे मारेगा? मारेगा इसलिए कि मैं जिनको मैं कहता हूं कि मैं बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं इस वजह से कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत पर मत चलिए। वो कह रहे हिंदू देवी देवता को मानिए। हाँ, वो जबरदस्ती कह रहा था यही पसिया है, हिंदू देवता को नहीं मानता है, ये अम्बेडकर और बुद्ध को मानता है। तो मैंने कहा कि तुम मुझे सर्टिफिकेट दोगे कि मैं किसको मानता हूँ? ये डेमोक्रेसी है। इसके लेकर बवाल हुई और उन्होंने मारा गंभीरता से। अब ये बताइए कि मैं इस देश में किस तरह से जीऊं और किस तरह से चलूं, जब ये लोगों ने कहते हैं हम इनको तो कोई आहत पहुंचाते नहीं है, मगर मैं बुद्ध को और बाबा साहेब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब की बात करता हूं। और जब तो हमला करते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग हमला, एकदम हमला करने के लिए। अभी वो कह रहे हैं कि दूसरा बार बच गया, तीसरा बार हम गोली मारी देंगे। अभी भी धमकी दे रहे हैं? अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी धमकी दे रहा है। जानलेवा हमला हुआ है। अभी तक पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन कोई नहीं लिया। एफआईआर वगैरह किए हैं? एफआईआर हो गई है। एससी/एसटी एक्ट में हुआ है एफआईआर? SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर हो गई है। क्या बोले प्रशासन? अभी गिरफ्तार किया है कि नहीं? प्रशासन SC/ST एक्ट के तहत 379 डकैती भी है। मेरा चैन छीनी गई है। वो चैन और SC/ST एक्ट में तुरंत अरेस्टिंग है। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ? अरेस्टिंग नहीं है क्योंकि वो लोग जो व्यक्ति है बहुत दबंग टाइप के व्यक्ति हैं और पैसे वाले लोग हैं। कानून से भी बड़ा है, दबंग है तो एकदम कानून को मानते नहीं है। कहते कह रहे अम्बेडकर के लिखा संविधान को हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। मनु को विधान को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। इस तरह की उनकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत मेरे लिए आहत पहुंचा है कि इस देश संविधान से चलने वाले देश को, और इन्होंने कहते हैं कि हम मनु को मानते हैं। क्या राय है आगे? क्या आगे मेरा राय है कि मेरी लड़ाई एकदम चालू है। इन्होंने मुझे उसका दिया है, इन्होंने मेरे को उसकाने के काम किया है। अब जंग इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। जिस तरह से बहुजनों के ऊपर अत्याचार यहाँ पर हो रही है, आज तक डुमरांव थाने के अंदर में एफआईआर कोई भी प्रशासन SC/ST को मारते हैं, पीटते हैं, ये लोग तभी भी एफआईआर नहीं की जाती है। सुलह समझौता पुलिस के द्वारा की जाती है कुछ पैसा देकर। और लोगों को खेत में, उन्हीं के खेत है, उन्हीं का रोड है, उन्हीं का हॉस्पिटल है, कॉलेज है, कहते हैं कि साहब हम जाएंगे कहाँ, हम लड़ेंगे कैसे इनसे, हम इनसे लड़ने लायक नहीं है। इसलिए वो डर के मारे सुलह समझौता करने के काम करते हैं। देखिए, ये SC/ST जब एक्ट लगता है किसी के ऊपर तो प्रशासन का ये काम होता है कि उसको गिरफ्तार करे, और 6 महीना तक प्रावधान है कि 6 महीना तक गिरफ्तार करके जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो आरोपी जो है, जिस पे आरोप लग रहा है, जो आरोपी इस तरह के घटना को अंजाम देता है, अगर उस पर आरोप सत्य होता है तो ये जो डेट है वो 6 महीना से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उसको बरी किया जाता है। इस देश में संविधान है, और अभी फतेह बहादुर सिद्दीकी जो है वो उनके भगवान को मानने से इनकार कर दिया, तो फतेह बहादुर सिद्दीकी सिंह पर जो है वो तमाम तरह के जो है वो इनाम घोषित किया जा रहा है, उन पे तमाम तरह का टीका टिप्पणी किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चल रहा है कि देखिए फतेह बहादुर सिद्दीकी जो है वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, देवी दुर्गा पर तमाम तरह का टीका टिप्पणी कर। अरे भाई, आप अंबेडकर पकड़ रहे हैं, जो इस देश का संविधान लिखा है, जो एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है, उसको आप नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्यों लोग मानेंगे? इस देश में संविधान लागू है, सब कोई अपने अपने हिसाब से जिएगा, और आप कह रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं को नहीं मान रहे। इस तरह से कैसे चलेगा? और पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले, गिरफ्तारी आपको अभिलंब करना है, क्योंकि SC/ST एक्ट लगेगा तो आपको गिरफ्तार करना ही है। अगर इन पे कुछ होता है, जैसा ये बता रहे हैं कि वो दबंग प्रवृत्ति के है, अगर इन पे कुछ होता है, अटैक होता है, चाहे इन पे हमला होता है, तो इसका सारा का सारा जिम्मेवारी
पुलिस प्रशासन की होगी डुमरांव वो DSP कान खोल के का, सुन ले। डुमरांव डीएसपी का होगा। हाँ, हाँ। क्योंकि डुमरांव डीएसपी सेटिंग से हाँ। मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों ने वहां पर गए हैं और सेटिंग किए। डुमरांव डीएसपी स्वयं कहे हैं कि आप लोग मौके पर चलिए और उन्हीं समाज के लोगों को 4-5 लोगों को जुटाओ हाँ, और हाँ। जुटाकर बयान दिलवाओ कि इस तरह की वहां पर घटना नहीं घटी है। हाँ, हाँ। मेरी गवाह जो लोगों ने दिया है, अब हम दोबारा उनसे पूछे तो कह रहे कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। इस तरह की दबाव देकर हमारे लोगों को बयान दिलवाई जाती बरगलाया है, जा रहा है। बरगलाया जाता है, उन्हें पैसा देकर बलगाया जाता है। तो अगर कुछ होता है तो इस सारा का सारा जिम्मेवार जो है वो और डुमरांव जो है वो प्रशासन होगा, यहाँ के जो है वो एसपी होंगे। एसपी है ना, यहाँ डीएसपी हैं, डीएसपी होंगे, बक्सर जिले में एसपी हैं। डीएसपी होंगे। बाकी इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।